बेटा जब मनुष्य के शरीर में था ना तो बड़ी बड़ी टेंशनें थी। अभी सुअर के शरीर में आया हो ना तो मस्त पड़ा हूं बेटा। बेटा मैं नहीं मरना चाहता, इसलिए इस संसार में कोई भी नहीं मरना चाहता। एक चींटी होती है, उसको आप पकड़ने का प्रयास करोगे तो वो भी दूर भागती है। नहीं भागती कि वो मरना चाहती है, चींटी दूर भागेगी। मक्खी को आप मरना चाहे वो भी भाग जाती है, वैसे वो बकरा भी नहीं मरना चाहता है। क्यों तुम पशुओं की हिंसा कर रहे हो? इसलिए द्यूतम पानम स्त्रिया सुना यत्रा धर्म चतुर्विधा, कहा यह अधर्म है, इसलिए अधर्म को बंद। सुन रहे हो? महाराज परीक्षित ने कहा कि जाओ कलयुग तुम वहां पर रहो। कलयुग ने कहा एक जगह और दे दो। तो उससे कहा कि तू बोल कहां रहना चाहता है? तो उसने बोला मैं स्वर्ण में रहना चाहता हूं। बोले जाओ, जो बेमानी का धन होगा उसमें तुम वास करोगे। तो जो बेमानी का धन होता है उसमें कलयुग निवास करता है। पुनश्च याजमानाया जात रूप मदात प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वेरम च पंचमम। रजो वीरम च पंचमम, पंचम स्थान स्वर्ण में दिया। स्वर्ण में यानी जो बुरी कमाई का है, जो अच्छी कमाई का सोना, उसमें तो भगवान वास करते हैं। भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचन, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं, अक्षरों में मैं आकार हूं, मुनियों में मैं कपिल हूं। इसलिए भगवान कहते हैं जो धातु है उसमें मैं स्वर्ण हूं। तो धातुओं में तो सोना, बोले जो अच्छी कमाई का सोना उसमें भगवान वास करता है, लेकिन जो बुरी कमाई का धन है उसमें कलयुग निवास करता है। बोले भाई आजकल तो सब धन बुरी कमाई का है। देख लिया जाए तो दो धन कमाना है तो दो चार झूठ तो बोलने ही पड़ते हैं साहब, तब तो बुरी कमाई का होगा सबका धन। बोले एक काम करो, उस धन को तुम भगवान को निवेदित कर दो। वो जब भगवान को निवेदित कर दोगे तो वो प्रसाद बन जाएगा, तब तुम उसका उपभोग कर सकते हो, तब उसके सारे दोष मिट जाते हैं। बोलो जय श्री राम। इसलिए पांचवी स्थान स्वर्ण में लिया। एक दिन महाराज परीक्षित अपना राज देखने के लिए गए थे, रास्ता भूल गए, समीप मुनि के आश्रम में पहुंच गए। आवाज लगाई कोई होगा आश्रम में, आश्रम में कोई नहीं था। आश्रम के अंदर घुस गए, एक बाबा जी बैठे थे जो बिल्कुल जप में बैठे थे। महाराज परीक्षित ने उसको नकली बाबा समझ लिया, उसके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया और चला गया। समीप महाराज के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने देखा और सुना कि मेरे पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया। किसने डाला? महाराज परीक्षित ने। तो उन्होंने अब भयंकर शाप दिया महाराज। कौसक्या उपस्पृश्य बाघ वज्रम विससर्जः। कौस की नदी में वो बालक प्रविष्ट हुआ और अपने घाट पर बल गंगा जल लेता है और महाराज परीक्षित को शाप दे डालता है। इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि दंक्षयति स्म कुलांगारम चोदितो में तदध्रुवम। एक शब्द बोला, एक कुलांगार। तुम्हारे पूर्वजों ने सदा संतों की चरण रज को अपने माथे पर लगाया है, तो कहां से पैदा हो गया जो तूने संतों के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया? मेरे पिता के गले में तुमने मरा हुआ सांप डाला है। साफ देता हूं, जाओ तुम्हें सर्पगाही ग्रास बनना पड़ेगा और सर्प धन से तेरी मृत्यु होगी। बाघ वज्रम विससर्जः, वाणी का वज्र ठोक दिया, वाणी का वज्र फेंक दिया। ब्राह्मण की वाणी में ताकत होनी चाहिए, क्षत्रिय की बाहों में ताकत होनी चाहिए, वैश्य की तराजू में ताकत होनी चाहिए, और जो कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति है उसके लिए लिखा है सेवा ही परमो धर्मः। सेवा। महाराज परीक्षित को शाप लगा। श्रृंगी ऋषि शाप दिया, अपने पिताजी के पास आए, रोने लगे। पिताजी ने पूछा किसने डाला? बताया महाराज परीक्षित ने डाला, हमने उसको शाप दे दिया।
हे बेटा ये तुमने क्या कर दिया, राजा परीक्षित को क्यों शाप दिया, वो तो बहुत अच्छा राजा था। फिर भी परीक्षित को सूचना पहुंचाओ। महाराज परीक्षित को सूचना मिली कि तुम मरने वाले हो। परीक्षित ने अपना घर बार छोड़ दिया। एक पुत्र है उनका जिसका नाम है जन्मेजय। अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और तुरंत वहां से गंगा जी के तट हरिद्वार में गए और हरिद्वार में अपनी शुकताल में गए और अपनी मृत्यु का कुछ उपाय ढूंढने लगे। ऋषि मुनियों को पता चला तो सब उनके पास गए। अत्रि वसिष्ठश्च वनस्सरद्वान् अरिष्टनेमिर् भृगुराङ्गिराश्च पराशरोगादिसुतोऽथ रामा उतथ्य इंद्रो प्रमदाद्मवा। बहुत सारे ऋषि मुनि महाराज परीक्षित के पास गए। अच्छा, परीक्षित गंगा जी के तट पर ही क्यों गए होंगे? परीक्षित ने सोचा गंगा जल है भगवान की का चरणामृत। कखन गंगा जल आयु, भगवान के चरणों से आया है तो गंगा जल हो गया भगवान का चरणामृत। महाराज परीक्षित ने सोचा यदि मैं मरूंगा, मुझे सांप काटेगा तो मेरी अकाल मौत होगी, पर मैं यदि तब तक भगवान का चरणामृत पी लूंगा तो मैं अकाल मौत से तर जाऊंगा। अकाल मृत्यु हरणम, भगवान की चरणामृत अकाल मृत्यु का हरण कर देता है। दूसरा, महाराज परीक्षित ने सोचा जब मैं मरूंगा तो मेरी चिता को गंगा जी के तट पर जलाया जाएगा, वहीं मरूंगा तो वहीं जलूंगा। तो गंगा जी में मेरी चिता जलेगी तो वहां गंगा जी में मेरी जो राख होगी वो मिल जाएगी और राख मिलने से बल मेरा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि गंगा जी धरती पर क्या थे आए? सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए। सगर पुत्र नहीं थे, सगर पुत्रों की राख पड़ी थी। तजल स्पर्श मात्रेण, जहां गंगा जी के जल का स्पर्श हुआ तहां सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। राजा परीक्षित ने भी सोचा गंगा जी मेरी राख को स्पर्श करेगी तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा साहब, इसलिए हम गंगा जी के तट पर आए। महाराज परीक्षित सभी संतों से पूछते हैं ये बताओ कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मन वाले के चिन्ह बल करी, लेकिन कोई नहीं बता सका। जब कोई उत्तर नहीं दे सका तो तब क्या देखा कि दूर से एक 16 साल का बालक आ रहा है। तत्र भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालै रवधूत वैशा। ऐसा लग रहा है कि भगवान आ रहे हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास पुत्र यानी सुखदेव जी महाराज परीक्षित की रक्षा करने के लिए चले आ रहे हैं। अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो, निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम स एव लाभः तेषां संतुष्टः। अपनी राधा कृष्ण की छवि जिनकी हृदय पटल पर छपी हुई है महाराज, किसी से कोई लेना देना नहीं। लंबे लंबे केस हैं उनके, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम स्वमरोतमाभं श्यामं सदा पीच्य वयोंग लक्ष्य। श्याम वर्ण की शोभा है। स्त्री पुरुष देखते हैं तो कहते हैं नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गए। स्त्रीणा मनोज्ञ, लेकिन स्त्रियों से उनको कोई मतलब नहीं है। जो ऋषि मुनि महाराज परीक्षित को घेर करके बैठे थे, उन्होंने देखा 16 साल का बालक आ रहा है तो खड़े होकर के स्वागत किया महाराज सुखदेव का। राजा परीक्षित ने देखा दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी वाले इस बालक का स्वागत कर रहे हैं, वो भी 16 साल के बालक का। इसका मतलब ये बालक कोई साधारण नहीं हो सकता है। तो राजा परीक्षित भी खड़े हो गए और सुखदेव जी का स्वागत करने लगे।